Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस सिस्टम और सम केसेस रिलेटेड टू द पुलिस सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। और पुलिस सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं पुलिस सिस्टम के लिए वो भी सिखा ही दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक सो दैट आप पुलिस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुलिस सिस्टम तो सबको पता है हमारे को कि पुलिस सिस्टम होता क्या है। पर्टिकुलर किसी रोप और स्ट्रिंग के साथ में जब पुली को कनेक्ट करके उसके साथ में मासेस को लटका दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं वहां पे एक सिस्टम क्रिएट हुआ है। उसी सिस्टम को पुलिस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक पुली सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास में एक स्टील आयरन जिसकी भी ये है वो पुली बनी हुई है और इस पुली के साथ में दो मासेस कनेक्टेड है M1 M2 और ये एक रोप से कनेक्टेड है। तो हमारे पास में यहाँ पे रोप्स भी लगा रखी है। तो दैट्स हाउ द पुलिस सिस्टम विल क्रिएट। अब ये होता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, आइडियल पुलिस सिस्टम इज कंसिडर्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुलिस सिस्टम को मासलेस मानेंगे मतलब कि हम सिर्फ ब्लॉक के मासेस को कंसीडर करेंगे, पुली के मास को कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो सीधी सी बात है रोप को भी हम मासलेस कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, आइडल स्ट्रिंग इज मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इसमें स्ट्रिंग जो है धागा जिससे पुली जुड़ी हुई है वो भी मासलेस और स्ट्रिंगलेस इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मतलब ना तो उसकी लेंथ में कोई चेंज हो और ना ही उसके मास में कोई चेंज हो, और मास तो होना ही नहीं चाहिए पहली बात। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, अ पुली में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स बर इन द स्ट्रिंग बट नॉट द टेंशन। पुली अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है लेकिन टेंशन नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में जो ये पुली दे रखी है फर्स्ट पुली, ठीक है, ये फर्स्ट पुली जो सिस्टम दे रखा है इसमें एक का वजन ज्यादा होगा, एक का वजन कम होगा, दोनों के वजन इक्वल होंगे। अब जो ज्यादा भारी होगा वो ऑब्वियसली नीचे आएगा तो दूसरी तरफ से वो चीज ऊपर जाएगी, या फिर ये भारी होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन बदल सकते हैं। कोई किसी का एक्सेलरेशन ऊपर है, किसी का एक्सेलरेशन नीचे है, पुली में क्या क्या है क्वांटिटीज वो बदल सकते हैं, लेकिन इसका टेंशन जो रहेगा पुली के दोनों साइड्स में वो सेम रहेगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक ही टाइप की रोप को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब सीधी सी बात है, उसमें जितना एक्सटेंशन लगेगा इस तरफ उतना ही इस दूसरी साइड भी उसमें लगने वाला है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पुली सिस्टम के क्वेश्चंस करने से पहले दिमाग में रखना। पहला, मासलेस होनी चाहिए पुली, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। ये जिस भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसमें भी कोई फ्रिक्शन नहीं, उसमें भी कोई मास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मास कंसीडर करोगे तो वो सिर्फ एक बॉडी के मासेस कंसीडर करोगे। ठीक है, और डायरेक्शन बदल सकता है लेकिन टेंशन नहीं बदलेगी पुली की। चलो अब कुछ केसेस पे आते हैं। फर्स्ट केस में सामने ही पता पड़ा है हमारे पास में पुली है एंड वी कनेक्टेड द टू मासेस M1 और M2, लेकिन कंडीशन क्या है, M1 M2 क्या है यहाँ पे इक्वल है। M1 M2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो अब सोचो तुमने पुली से दो सिस्टम्स को लटका रखा और दोनों के मासेस इक्वल है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। उनके सिस्टम्स ऊपर नीचे नहीं होंगे और उसमें कोई मोशन कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक मास दूसरे मास का इक्वल है, वो बैलेंस कंडीशन में बैठे रहेंगे। तो उसमें टेंशन जो होगी वो भी क्रिएट होगी, लेकिन टेंशन कितनी क्रिएट होगी देखो, इस वाले पुली पे कितना लग रहा है टेंशन, mg के बराबर। सिमिलरली इस वाले में टेंशन कितना लग रहा है, mg के बराबर, जितना उसका वेट है उसके बराबर लग रहा है। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए मैंने। यहाँ से हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या है उस चीज का, 0 है, क्योंकि मास इक्वल है और मास इक्वल है तो ये पुली ऊपर नीचे नहीं कर रही है, इनका कोई मोशन ही नहीं है। और रिएक्शन जो होगा देखो, पुली जो सिस्टम है ना इसमें तो अगर mg एक नीचे और एक mg नीचे लग रहा है तो रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिएक्शन इज इक्वल टू द 2 ऑफ t, मतलब कि दो टेंशन के इक्वल है, दोनों ही टेंशन ऊपर जा रही है, दोनों ही इक्वल है और r भी ऊपर जा रहा है, तो 2t इज इक्वल टू r, और t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं mg। जब पुलिस सिस्टम में मासेस इक्वल हो तो रिएक्शन फोर्स जो भी होगा वो 2mg के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर टू में हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के कंपैरेटिवली। यहाँ दे रखा है M1 इज ग्रेटर देन M2। तो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में सामने ही पता है अगर M1 ग्रेटर है तो वो नीचे जाएगा और M2 को ऊपर की तरफ पुल करेगा।
राइट। अब जो m1 नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, और m2 हल्का है तो वो ऊपर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, राइट। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम की बात हो गई। टेंशन लग रही है इनमें T और T, देखो एक ही एक्सटेंशन है, एक ही रोप है, दैट्स वाई टेंशन यहाँ पे T ही रहेगी। अब इक्वेशंस बनाते हैं 1 बाय 1 करके दोनों ही कंडीशंस के लिए। पहले सिस्टम को देखो, टेंशन ऊपर लग रहा है, उसमें mg नीचे लग रहा है, तो ज्यादा इफेक्टिव फोर्स माइनस कम इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ ज्यादा इफेक्टिव क्या है, ये नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है तो m1g जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वेट ज्यादा इफेक्टिव है, तो m1g। और कम इफेक्टिव क्या है, उस रोप पे लगने वाला टेंशन, वो होगा m1a के बराबर। m2 मास के लिए भी हम सेम अप्लाई करेंगे। अब ये m2 मास ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर वाले डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, टेंशन है, टेंशन। तो ये T जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, कम इफेक्टिव कौन सा है हमारे पास में, m2g। तो लिख दो इसको T माइनस m2g, जो किसके इक्वल होगा, टोटल फोर्स के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। तो इफ वी ऐड द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देन वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, कौन सी चीज़ टर्म्स कट रही है, कौन सी टर्म्स नहीं कट रही है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस वाले टर्म्स कट गए। अब इधर मिल रहा है मुझे m1g माइनस m2g, और इस तरफ मुझे मिल रहा है ये, इसमें से g कॉमन आ रहा है तो हमने निकाल दिया, इसमें से a कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पे a निकाल दिया बाहर। नाउ हमें तो एक्सेलरेशन से मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है, बॉडीज का, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को तो हम रख सकते हैं यहीं पे, और m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देन वी विल गेट दिस फॉर्मूला, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। ये एक्सेलरेशन है अपने पास में, ठीक है। चलो टेंशन भी निकाली जा सकती है अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो। कहाँ से निकाल सकते हैं हम, मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ टेंशन कैसे क्रिएट की जा सकती है। हेड अ पेज, ठीक है। हमारी इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट वाले केस में इक्वेशंस को देख लो आप तो बस, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a और t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। चलो फर्स्ट इक्वेशन जो है m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और दूसरी इक्वेशन क्या है, t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ये इक्वेशन थी, इनको ऐड किया तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिला था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। यहाँ से वैल्यू मिल गई, इसको पुट करके हम किस में रखते हैं, टेंशन चाहिए किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन माइनस m2g इक्वल टू m2a, और सॉरी a की जगह पे तो वैल्यू रखनी है ना, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, और ये g हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करके लिखो पहले, t इज इक्वल टू m2 m1, और g को भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, m2 m1g माइनस m, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसको m2g को भी इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, देन वी विल गेट m2 स्क्वायर g, और इधर हमारे पास में डिनोमिनेटर में आएगा m1 m2, और ये वाली जो टर्म थी इसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का m2g, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम मिलेगा यहाँ पे m1 m2, ये एलसीएम आ गया, इसका इसमें डिवाइड लगेगा तो हमें यही मिल जाएगा वापस, माइनस m2 स्क्वायर g, और अब इसमें डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका सेम टर्म है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टर्म किसके साथ में, m1 प्लस m2 के साथ में, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, m2 m1g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m2g, और यहाँ से हमारे पास में m2g भी आ गया, एक मिनट इसको ओपन ही कर लेते हैं ना, m2 m1g और प्लस का m2 स्क्वायर g अपॉन m1 प्लस m2। नाउ जो टर्म्स अपोजिट साइड की वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और फिर जो टर्म सेम है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऐड हो रहा है, m1 m2g एक बार नहीं दो बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 m1 m2g अपॉन में क्या आ रहा है m1 m2 और ये टेंशन, तो इस तरह से टेंशन मिल गई हमको
2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व करोगे आपको टेंशन और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बेसिक ये है कि एल्जेब्रा आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ थ्री बॉडी सिस्टम। थ्री बॉडी सिस्टम का मतलब क्या है, एक साइड में हमारे पास में, एक मिनट डायरेक्ट नाउ, अब हमारे पास में थ्री बॉडी सिस्टम है। यहां तक आ गया था टेंशन और रिएक्शन फोर्स डबल ऑफ द टेंशन था, तो हमारे पास में सीधी सी बात है रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1m2g डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, राइट। अब इसमें एक चीज है कि हमें नया कंडीशन लेनी है। अब तो देखो यहाँ पे है ना, एक पुली के साथ में कितने सिस्टम्स कनेक्टेड है, 3 सिस्टम्स कनेक्टेड है, m1 m2 और m3। एक तरफ m1 कनेक्टेड है, दूसरी तरफ m2 और m3 दोनों ही कनेक्टेड है और रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है जैसा आप देख सकते हैं। और इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, इसका m3 मास है। इन पे लगने वाली टेंशन अलग अलग होगी। रीजन मैं बता देता हूँ। यहाँ से जिस रोप से कनेक्टेड है, ये रोप और ये रोप सेम रोप है, लेकिन क्या ये वाली रोप सेम है? नहीं, यहाँ पे अलग रोप बांधी गई है, इस वजह से इसका टेंशन थोड़ा अलग होगा इन दोनों के मुकाबले में। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना के इनकी इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारे पास में मास आ रहा है, ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे m2g ज़्यादा इफेक्टिव है या टेंशन ज़्यादा इफेक्टिव है, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे है ना हमारे पास में m1 मास है, तो एक्सेलरेशन जो है वो m1 मास के लिए ऊपर होगा। रीजन, 2 ब्लॉक इधर कनेक्टेड है, बेचारा अकेला है, तो दोनों नीचे खींच देंगे और T1 ऊपर चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन और इधर एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। सिंपल सा है। अब जो ज़्यादा इफेक्टिव है तो T1 ज़्यादा इफेक्टिव हुआ क्योंकि T1 का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, माइनस कम इफेक्टिव m1g इक्वल टू टोटल फोर्स। दूसरी बॉडी के लिए निकल जाएगा m2g ज़्यादा इफेक्टिव है, दूसरे का वेट, प्लस T2 तो है ही टेंशन के साथ में, m2g के साथ में कौन भैया जुड़े हुए हैं, T2 टेंशन ऑफ सेकेंड बॉडी, और उसमें कम इफेक्टिव फोर्स कौन सा है, T1, तो उसमें कम इफेक्टिव फोर्स ये हो गया और इक्वल टू टोटल फोर्स। इसी तरह से तीसरे के लिए भी निकाल देते हैं, तो T2 कम इफेक्टिव है, m3g ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है और m3g भी इधर है, तो यहाँ पे m3g माइनस T2 इक्वल टू टोटल फोर्स। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इन तीनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं। हेड पेज, ठीक है। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके क्या निकालेंगे सॉरी एक्सेलरेशन निकालेंगे, राइट। जब मैं ऐड करने बैठूंगा तो ये आएगा T1 माइनस m1g प्लस m2g प्लस T2 माइनस T1। इक्वेशंस भी देखते जाओ 1 2 3, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस m3g माइनस का T2 इक्वल टू, इधर की सारी टर्म्स जुड़ जाएगी तो वो हो जाएगी m1a m2a प्लस m3a। जो सेम टर्म्स है वो ऐड हो जाएगी, जो डिफरेंट टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे T1 प्लस का है, T1 माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे T2 प्लस का है, T2 माइनस का, ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास में, ठीक है, ये सारी टर्म्स हमारे पास में बच गई है। वेट सेकेंड, मैंने कहाँ पे लिखा था ये, हाँ, तो ये सारी टर्म्स हमारे पास में बच गई है। तो इक्वेशन विल बी लुक लाइक दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास में m2g m3g माइनस का m1g इक्वल टू, इन तीनों में ना एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है, तो m1 m2 m3 ये तीनों बाहर आ जाएंगे, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। इनमें g कॉमन आ रहा है, तो m2 m3 m1 g इक्वल टू m1 m2 m3 a। नाउ एक्सेलरेशन विल कैन रिटर्न एज m2 m3 माइनस का m1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में m1 प्लस m2 प्लस m3 और जी भैया तो साथ में ही है। ये ऐसे एक्सेलरेशन को निकाला जा सकता है। एक ट्राई आप भी करेंगे, मैं आपको अगला केस दूंगा, उसके लिए आपको ही ट्राई करना है, ठीक है। मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको उसको ट्राई करना है, फिर समझ में नहीं आता तो मुझे बताना ज़रूर कि कैसे उसके लिए आपने नहीं सही निकाला है और नहीं निकला है तो क्यों नहीं निकला है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, इसी को सॉल्व करके हम
टेंशन भी निकाल सकते हैं, और उसी देखो एक्सेलरेशन आया उठा के किसी भी इक्वेशन में रखो, देन यू विल गेट T1, और किसी और इक्वेशन में रखो तो T2 भी आपको मिल जाएगा। T1 T2 यहाँ से मिल जाएगा दोनों। अब आपका होमवर्क ये रहेगा, T1 और T2 की वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ। कैसे खुद एल्जेब्रा करके खुद ही कैसे उसको T1 T2 को सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। और रिएक्शन यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 4m1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m2 m3 और डिनोमिनेटर में m1 m2 m3 का एडिशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप रिएक्शन फोर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। नाउ थोड़ा केस बदल रहे हैं हम। अब पुली सिस्टम को हमने टेबल पे रख दिया है और टेबल पे फ्रिक्शन आता है, लेकिन हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ टेंशन और पुली में क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, पुली का मास नहीं है, वो सब चीज़ें जो हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन लेस लेना है, मास लेस ही यूज करना है। नाउ वी हैव अ टेबल। इस टेबल के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, एक ब्लॉक को रख रखा है। इस ब्लॉक को हमने पुली से कनेक्ट कर रखा है, जिसके साथ में एक मास कनेक्टेड है, जिसके साथ में क्या कनेक्टेड है, मास कनेक्टेड है, ठीक है। अभी अपने को इसके लिए इक्वेशंस बनानी, फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगी, बहुत सिंपल बन जाएगी। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन फॉर द मास m1 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा है रोप में और एक्सेलरेशन, इस पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो इस डायरेक्शन में ही लग रहा है, कोई नई बात नहीं है, वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन इस पे फोर्स लग कितने रहे, टेंशन के अलावा तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं ना, टेंशन इज इक्वल टू m1 है, राइट। कोई और फोर्स लग भी नहीं रहा है। सेकंड, m2 मास के लिए देखो, एक तो इसके नीचे है ना m2g लग रहा है, वेट तो लग ही रहा है, प्लस इस रोप की वजह से इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। तो ज्यादा इफेक्टिव माइनस कम इफेक्टिव विच इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स। तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है वेट, क्योंकि नीचे जा रही है, माइनस कम इफेक्टिव वो है टेंशन, इक्वल टू m2 है। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया m2 मास की फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ आपको इक्वेशन 1 और 2 ऐड करनी है। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो इस तरफ ढंग से देखो, RHS और LHS में, RHS में तो m1 और m2 ऐड हो जाएगा, m1a प्लस m2a हो जाएगा। लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल हो गया, तो m2g किसके बराबर आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेट अ सेकेंड, m2g किसके बराबर आ रहा है, m1a प्लस m2, मेरे को पेन चेंज करने दो, आई थिंक क्लियर नहीं होगा ये, हाँ। तो ये m2g किसके बराबर आ रहा है, m1a और m2a, इन दोनों में है ना क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, निकाल दो और m1 प्लस m2 को डिनोमिनेटर में भेज दो, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन, ठीक है। इस सिस्टम का अगर तुम्हें निकालना है रिएक्शन फोर्स, जो कुछ इस तरह से बनेगा, पुलिस सिस्टम यहाँ पे बनती है, तो इसका रिएक्शन फोर्स है √2t, ठीक है। ये अपने कोर्स में नहीं है बट ये ध्यान रखना, √2 कितना है, t, √2t, ये रिएक्शन फोर्स आएगा जब पुलिस सिस्टम में इस तरफ रिएक्शन लगेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट केस नंबर फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ। नाउ अभी हमें क्या करना है, इन तीनों बॉडीज के लिए क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। 1 बाय 1 करके तीनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहली बॉडी क्या है हमारे पास में, ये। अब यहाँ पे सामने पता है कि ज्यादा इफेक्टिव तो m1g ही है, तो m1g कम इफेक्टिव t1 विच इज इक्वल टू टोटल फोर्स m1 है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो दूसरी बॉडी आ रही है, वो दूसरी बॉडी है ये। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ज्यादा इफेक्टिव मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ना, तो टेंशन भी ऊपर ही है, और जिस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो T2 माइनस m2g इक्वल टू m2a, और T1 माइनस T2, ये इसके लिए तीसरी बॉडी, ज्यादा इफेक्टिव T1 कम इफेक्टिव T2 इक्वल टू टोटल फोर्स ma। ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 हो गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं करके बता देता हूँ एक बार ऐड कैसे आएगा आपके पास में। ठीक है, इक्वेशंस कहाँ गई हमारी, सॉरी, m1g माइनस t, m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1a। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, T2 माइनस m2g, T2 माइनस m2g स्मॉल m इक्वल टू m2g इज इक्वल टू m2a, और
तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास में T1 माइनस T2 विच इज इक्वल टू MA। ठीक है, इनको ऐड करना है अभी। ऐड करने का मतलब 1 बाय 1 RHS और LHS सबको साथ में एक साथ ऐड कर लो। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे पास में M1G माइनस T1 प्लस T2 माइनस M2G प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू M1A M2A प्लस कैपिटल MA। यहाँ पे देखो तो ये टर्म जो है सेम साइन अपोजिट ही कट जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, M1G माइनस M2G इक्वल टू M1 M2 M3 और इन तीनों में से मैंने क्या कॉमन, M3 नहीं कैपिटल M, यहाँ से A कॉमन निकल गया हमारे पास में। इक्वेशन इधर भी कॉमन निकाला जा सकता है G को, यहाँ से G भी बाहर आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, G या फिर ऐसे लिख दो M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2 कैपिटल M। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये आया एक्सेलरेशन इस सिस्टम का। फिर एक केस और आता है हमारे पास में। मैं अभी आपको 4-5 या 6-7 केस 6-7 केस पढ़ा रहा हूँ और इन 6-7 केसेस में आराम से एक एक करके सारी चीज़ें तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस है 6 केस। इसमें क्या है, मास सस्पेंडेड ओवर अ पुली अलोंग द अनदर इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन है। यहाँ पे थीटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या बन रहा है, थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, जिसके साथ में हमने पुली कनेक्टेड कर रखी है। P लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका वजन कितना है M1 और दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका वजन कितना है M2। लिख देता हूँ मैं आपको लिए, ये M2। ठीक है, अब M2 नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है। फिर इसके भी वही दो कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला जो थीटा यहाँ बनेगा हमारे, उसके साथ में जो कंपोनेंट है M2G कॉस थीटा, और M2G का दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा M2G साइन थीटा। राइट, इधर क्या है, कोई कंपोनेंट नहीं, सिंपल सा है कि इसमें कितना वजन लग रहा है M1G, टेंशन कितनी है T। अब टेंशन सेम क्यों लिए, टेंशन सेम इसलिए लिए क्योंकि देखो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक सेम एक ही रोप से कनेक्टेड है। जब रोप एक ही टाइप की हो, कनेक्शन एक ही हो, तो उनमें टेंशन सेम ही रहती है। तो अब M1 ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कहाँ बन रहा है हमारा, इधर की तरफ, और इधर से ब्लॉक ऊपर जा रहा है। जो बारी चीज़ है वो नीचे जाएगी तो ये चीज़ ऊपर खिंचा रही है। तो फर्स्ट मास M1 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, M1G, देखो M1G पहला यहाँ पे इसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव है नीचे, माइनस टेंशन इक्वल टू टोटल एक्सेलरेशन, जो ये इक्वेशन बन के आती है हमारे पास में। ठीक है, और दूसरी ही बात करूँ अगर मैं दूसरे ब्लॉक के लिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव मतलब कि ये भैया, मैं इसे कम इफेक्टिव मतलब कि M2G साइन थीटा इक्वल टू टोटल फोर्स, तो ये आ गया अपने पास में। और इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेके आ सकते हो। और इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें ऐड करना है। और जब आप इक्वेशंस को ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा M1 माइनस M2 साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2G, और टेंशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। इनकी डेरिवेशन नहीं है, ये केसेस तो मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं ताकि अगर इन पे कोई अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। बट डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, बट करना चाहे तो बहुत सिंपल सा है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अलजेब्रा ही है। केस सेवेंथ केस आ गया हमारे पास में। इसमें दो मासेस है, M1 M2 कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और ये ध्यान रखना है M1 का वजन ज़्यादा है M2 से। अब M2 से वजन ज़्यादा है तो ये भैया जाएंगे इस डायरेक्शन में और इसको अपनी तरफ खींच के लेके आएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मेन चीज़ है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, यहाँ पे स्लोप है, ये स्लोप इधर एंगल बना रहा है जो अल्फा है, और इधर एंगल बना रहा है जो बीटा है। ये हमारे कुछ इस तरह से दो एंगल बना रहा है। अब जिस स्लोप में जैसा एंगल, उसके साथ में बनने वाला कंपोनेंट भी वही एंगल लेगा। बताया था मैंने, प्लेन है तो 90 डिग्री, थोड़ा सा झुका तो ये नॉर्मल भी झुक गया उसके साथ में, तो इस तरह से वो उसके साथ में कंपोनेंट बनाएगा। देन अल्फा बीटा आ गया अपने पास में। तो देखो अल्फा के साथ बनने वाले कंपोनेंट M1G साइन कॉस अल्फा, M1G साइन अल्फा, इधर आ गया M1G कॉस बीटा, और इधर आ गया M2G साइन बीटा। ये इक्वेशंस बनती कैसे, ये इक्वेशन बनती कैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके लिए अपने को स्लोप लेना है। स्लोप में mg जो है वो तो डिनोमिनेटर मतलब सॉरी वो mg जो है वो तो नीचे के नीचे ही रहेगा, लेकिन mg कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना नॉर्मल के साथ में। इधर कुछ बना रहा है तो इधर ये कुछ बना रहा है, तो n1 और n2 दो नॉर्मल से और दोनों के साथ में ये एंगल्स बना रहे हैं। तो वहां से हमारे पास में इक्वेशन आएगी m1g साइन अल्फा, जो ज्यादा इफेक्टिव है ये फोर्स, इसमें से कम इफेक्टिव है ये, इक्वल टू टोटल फोर्स जो है वो m1 है। इसी तरह से यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव भैया ये है
सॉरी ज़्यादा इफेक्टिव भैया ये है, सॉरी ये डायग्राम का मिसमैच हो गया। ज़्यादा इफेक्टिव हमारा टेंशन है और कम इफेक्टिव हमारा M2G साइन बीटा है। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो टोटल फोर्स के बराबर आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हमें मिल गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या करना है, वही जो हम करते आ रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो जब तुम ऐड करोगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन इन दिस फॉर्म एंड यू विल ऑल्सो गेट टेंशन इन दिस फॉर्म। तो ये आपके पास में इक्वेशंस आ गई। इनके डेरिवेशंस नहीं है तो आपको बस ये इक्वेशन सीधी याद ही करनी है। तो यह था हमारे पास में टेंशन और एक्सेलरेशन सभी सिस्टम्स के लिए। ये पुली सिस्टम जहाँ पे एक इंक्लाइन एंगल है, यहाँ पे 2 इंक्लाइन एंगल है। पुली सिस्टम सिंपल सी टेबल पे रखी हुई है, 2 पुली लगा रखी है, एक सिंगल पुली लगा रखी है। ठीक है, और फिर ये बस हमारे पुलिस सिस्टम से। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में स्पेशली जिनको इसकी बहुत ही नीड है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सारा कोर्स अवेलेबल रहेगा और आप भी जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर हमारा चैनल ग्रो करवाएंगे तो हम और कंटेंट आपके लिए लेके आ सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग आवर जर्नी ऑन यूट्यूब सो दैट हमारा आपके साथ में कनेक्शन बना रहे। और या आप QR कोड को स्कैन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को टू डाउनलोड दिस प्रीटी कलरफुल नोट्स जो भी हैंड रिटन है। मैं खुद पर्सनली बैठ के इनको लिखता हूँ। और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस देन ऑल्सो यू कैन सपोर्ट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।